युद्ध बीच सिंह सी दहाड़ मारते सपूत, कदमों को कभी मोड़ते नहीं थे लाडले, कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं और कायरता कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले, कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। मैं 4 पंक्ति उस कामयाब कवि के लिए पढ़ता हूं, उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मुखड़ा मयूर हुआ, नूर भरपूर हुआ, ये चमक हमें खनिजों से नहीं मिली है, और पसीने के संग रक्त को बहाया तब पाई, ऐसी गंध हमें बगीचों से नहीं मिली है। तो आंख दो हमारी, आंख दो हमारी, आंख दो हमारी स्वप्न को सजाती रात भर, ऐसी सुविधाएं खनिजों से नहीं मिली है, और नंगे पैर पत्थरों की ठोकरों से मिली हमें कामयाबी, हमें ताबीजों से नहीं मिली है कामयाबी। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई मयंक शर्मा छत्तीसगढ़। 4 पंक्तियां मैं कवि की और पत्रकारों की आचार संहिता पढ़ता हूं, सुनना गंगवार जी, सुनना साथियों। जिन्हें कुछ ला गया हरदम, तुम उनकी पीर लिख देना, जो आंखें हो गई पत्थर, तुम उनका नीर लिख देना, दिया है शारदे माने तुम्हें वरदान लेखन का, तुम अपने शब्द से इस देश की तकदीर लिख देना, तुम अपने शब्द से इस देश की तकदीर लिख देना। हुआ कुर्बान जो लौ पे पतंगा खूबसूरत है, हमारे पाप जो धोती वो गंगा खूबसूरत है, किसी सैनिक की नजरों से जो देखोगे तो समझोगे, सभी मजहब के झंडों से तिरंगा खूबसूरत है, सभी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तिरंगा खूबसूरत है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में गीता के श्लोक और कुरान की आयत से बढ़कर के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होता है। कुछ देर के लिए इस भूमि पर मैं उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में मजहब के झंडे से बढ़कर तिरंगा होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में किसी नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से बढ़कर के सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे सैनिक होते हैं। अगर आपकी चेतना भी, आपकी ऊर्जा भी, आपकी विचारधारा भी उसी भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मुझे आदेशित करें। जय हो, जय हो। वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अब पहली पंक्ति सुन के बनाना कि मैं उत्तर प्रदेश में कविता पढ़ रहा हूं कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। यह वो देश है, ईश्वर ने हमें आंखें दी थी ये दुनिया देखने के लिए और हमने एनडीटीवी और जी न्यूज़ को अपनी दुनिया समझ लिया। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ, और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई कि सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ, और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख बढ़िया है, बढ़िया है। वाह 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 वाह। स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। यह देश भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। जब एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती है तब इस देश का निर्माण होता है।
जब एक हनुमत थप्पा अपने आप को 35 फीट बर्फ के नीचे इसलिए दबा लेता है कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराता रहे, तब इस देश का निर्माण होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले, और युद्ध बीच सिंह सी दहाड़ मारते सपूत, कदमों को कभी मोड़ते नहीं थे लाडले, कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं और कायरता कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले, कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले, गोलियों के आगे खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। मैंने वीर रस के नाम पर कभी पाकिस्तान पर कविता नहीं लिखी, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम पर कविता नहीं लिखी। मेरा ये मानना है कि भारत के बेटों की शौर्य गाथा गाने के लिए अगर पाकिस्तानी वैशाखियों की आवश्यकता पड़ती तो ये हमारे बेटों का दुर्भाग्य और हमारे कलम की कमजोरी है, इसलिए मैंने कभी पाकिस्तान पर कविता नहीं लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तापमान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। जिस तापमान पर हम सिकुड़ रहे हैं, जिस तापमान पर हमारे हाथ जेब से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस तापमान पर कोई बेटा, उससे आधे से कम तापमान पर कोई बेटा सियाचिन पर खड़ा होगा, कोई बेटा, किसी माँ का बेटा कारगिल पर खड़ा होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, मंच का भी ध्यान चाहूंगा, कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया, कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया, और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया, और जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया, कि जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया, और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया, लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, और अच्छे के ललाट की ये लालिमा बता रही है, और लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। बहुत बढ़िया, बधाई हो। वाह भाई मयंक। कि लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, रणभूमि लाल लाल कर। और ये ताकत आती कहां से? मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। एक बेटा कहता है कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, ये ताकत भेजते हैं उसके पिता, उसका भाई, उसकी बहनें, उनकी माताएं उस बच्चे को ताकत भेजते हैं कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी झूम के विदा किया, कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, कि भाइयों ने मेरे बड़ी झूम के विदा किया, और पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी झूम के विदा किया, कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया, कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया, मौत से ही पहले मुझे, मौत से मैं उत्तर प्रदेश की चैतन्यता को प्रणाम करता हूँ। मेरा आना धन्य हो गया यहाँ पर। वाकई क्या सुन रहे हैं आप कि बहुत बढ़िया। आपने मेरी 18-20 घंटे की यात्रा की थकान को खत्म कर दिया, कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। और हमें जब मुझे भी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सैलरी मिलती है तो कुछ घर वालों के लिए लेकर जाता हूँ मैं। एक सैनिक ने भी वादा किया होगा अपने बेटे से कि बेटे जब मैं वहां पे लौटूंगा तेरे लिए खिलौना लेके आऊंगा। अपने पिता को कहा होगा कि पापा मैं जब लौटूंगा तो तेरी आंखों का चश्मा ठीक कराऊंगा। माँ से कहा होगा तेरी साड़ी लेके आऊंगा। बीवी को कहा होगा कि तुझे घुमाने लेकर जाऊंगा। लेकिन वो लौटता है तो क्या लेकर आता है अपने परिवारों के लिए। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद,
कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूँ। और बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूँ। और दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं, रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूँ। और कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा लाजवाब, गंगा जल लाजवाब। कर आया हूँ। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। मेरा एक छंद इन दिनों वायरल है, तिरंगे के 5वें रंग को प्रणाम करता हूँ, 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। एक शहीद के बेटे से मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? वो कहता है 5 रंग। पूरी कक्षा हंसने लग जाती है। मास्टर साहब गुस्से होते हैं, बेवकूफ तुझे नहीं पता तिरंगे में कितने रंग होते हैं? आंख बंद कर और याद कर। शहीद का बेटा आंख बंद कर बोलता है कि मुझे 5 रंग याद आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, याद रखना मयंक शर्मा को। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। कि उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून। मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ कि पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। 70 साल की राजनीति के मुंह पर टिकरी की जनता के माध्यम से एक तमाचा मारना चाहता हूँ। सरकारें चाहे भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जी के पहले भी हिंदुस्तान था, राहुल गांधी जी के बाद भी हिंदुस्तान रहेगा। यह राष्ट्र महत्वपूर्ण है, यह राष्ट्र महत्वपूर्ण है। आपका मजहब, मेरा मजहब महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे नेता महत्वपूर्ण नहीं है, हिंदुस्तान महत्वपूर्ण है। 70 साल की राजनीति के मुंह पर एक तमाचा मारना चाहता हूँ कि पूछती जवान की मां सरकारों से सवाल। ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के शहीदों की, सैनिकों की माओं ने प्रश्न नहीं पूछे, पत्रकार बंधु बैठे हैं। लेकिन अगर सैनिक की मां प्रश्न करती, उसने नहीं की, हम मुआवजा देते और ऐसा मानते कि हमने अपना फर्ज निभा दिया। एक कवि पूछता है प्रश्न कि पूछती जवान की मां सरकारों से सवाल, मेरे पोते पोतियों की ढाल कौन लाएगा? कि पूछती जवान की मां सरकारों से सवाल, मेरे पोते पोतियों की ढाल कौन लाएगा? और मेरी बहू रानी का सुहाग कौन लाएगा जी? मांग का सिंदूरी रंग लाल कौन लाएगा? कि कौन लेके आएगा जी बूढ़े बाप वाली लाठी? और बहनों की सर्दियों में शॉल कौन लाएगा? कि कौन लेके आएगा जी बूढ़े बाप वाली लाठी? और बहनों की सर्दियों में शॉल कौन लाएगा? कि मौत के मुआवजे को ठोकर में मारती हूँ, सिर्फ ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा? मौत के मुआवजे को ठोकर में मारती हूँ, सिर्फ ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।